हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत पिक ए कार्ड लव रीडिंग लेके आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। और जैसे कि यहाँ पे आप 3 इमोजीज़ भी देख पा रहे हैं। चाहे आप नंबर वाया अपना कार्ड चुने या फिर इमोजी वाया कार्ड चुने, जिस भी इमोजी या नंबर के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो वाला कार्ड आप अपने लिए चूज़ कीजिएगा एंड वो वाला रीडिंग आप देखिएगा। अगर आप इमोजी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो और एक नंबर के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, वो दोनों ही रीडिंग आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उन दोनों ही रीडिंग में आपको आपके लिए जवाब मिलेगा। एंड जो सवाल आज हम देख रहे हैं, हाउ does dishonest or lack of trust shows up in your love life? आपके लव लाइफ के अंदर dishonest और lack of trust कैसे दिखता है, कैसे शो अप करता है, वो कैसे दिखता है, कैसे शो अप करता है। अगर शो अप हो रहा है तो मैं उसे कैसे पकड़ूँ, वो रेड फ्लैग्स कैसे पकड़ूँ एंड मैं अपने लव लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि अगर किसी तरीके का डिसऑनेस्ट और लैक ऑफ ट्रस्ट है तो वो कौन से एरिया में है, क्यों है, ये से बहुत सारे सवाल होते हैं। क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब के लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। सो गेटिंग द क्लियर पिक्चर ऑफ कहाँ पे है डिसऑनेस्ट और लैक ऑफ ट्रस्ट मेरे लव लाइफ में, ये मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हम आज का रीडिंग देख रहे हैं तो आपने अपने लिए कार्ड चुन लिया है और इमोजी चुन लिया है। दोनों ही रीडिंग के है, तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीड। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत
दूर तक जाना चाहिए, लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे, उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू होता है लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग नंबर 1 यहाँ पे एकदम क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं कि आप श्योर नहीं हो, आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। कुछ सच्चाई जानना चाहते हो, आप कुछ किसी चीज़ की तरफ देख रहे हो, एंड जो भी आप देख रहे हो आप सच में जानना चाहते हो कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, किस लिए है, वजह क्या है। किसी सर्च में हो आप अपनी ज़िंदगी को रिफ़्लेक्ट करना चाहते हो, आप देख रहे हो, एंड आपके पास सवाल है आपके लव लाइफ को लेते हुए। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवाल है, एंड इसके सवाल के जवाब आप जानना चाहते हैं। एंड आप सच में जानना चाहते हैं कि ठीक है भाई, अभी ये जो लव लाइफ तो है क्या इसके बाद में क्या है, क्या नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल है आपके पास। एंड जो यहाँ पे आते आते एक चीज़ समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही दृढ़ हो गए हो कि आपके सवाल, आपको जो चाहिए उसमें बहुत दृढ़ता है। आपको अगर सवाल ऐसे देखने पे मिलता है या फिर ऐसे देखने पे मिलता है, जैसे भी देखने पे मिलता है, आपको सवाल का जवाब चाहिए। और आपके पास पेशेंस भी है कि जो पेशेंस चाहिए होता है कि चीज़ों को समझना, परतें जैसे खुलती है, फिर उसमें देखना, समझना। फिर आपका परसिस्टेंस भी है। आप ऐसे नहीं हो कि एक बार काम किया फिर दूसरे बार उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसे नहीं हो। आप परसिस्टेंट हो, कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पे अटैक करना भी आप जानते हो। सो जैसे आप अटैक करते हो, जैसे आप देखते हो, यहाँ पे एकदम क्लियर है कि आप अटैक भी करते हो तो आपको फिर जब न्यू आइडियाज़ मिलता है तो उस पर आप बैठे नहीं रहते हो, उस पर आप एक्शन भी लेते हो। और फिर आप कम्युनिकेट भी करते हो कि ठीक है, जो एक्शन जो लिया है उसमें क्या क्लियरिटी है, नहीं है, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा, क्या मेरा विज़न क्लियर है कि मैं जहाँ देख रहा हूँ आराम से सोच समझ के देख रही हूँ, क्या उसमें मुझे क्लियरिटी मिलेगा। आप ऐसे देख रहे हो।
एंड वी आर द वर्ल्ड कार्ड आया है। ये कार्ड यहाँ पे यही बताता है कि जैसे कि साइकिल होता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, साइकिल ऑफ लाइफ है। आपका जो साइकिल ऑफ लाइफ है, साइकिल ऑफ जो भी सिचुएशन है, आपका लव लाइफ का जो साइकिल चल रहा है, इसके अंदर मतलब हाउ लॉन्ग, ऐसे सवाल भी है। और ऐसे सवाल भी है मतलब ये लव लाइफ इतना ही रहेगा क्या, इसके आगे भी कुछ है। एंड आप ये भी देख रहे हो कि आप पूछ रहे हो कि सवाल ये पूछ रहे हो कि क्या मुझे चाहिए मेरे लव लाइफ से, मेरे पूरी ज़िंदगी ऑफ लव लाइफ से। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके। इवन दो दूसरे लोगों को समझ में आ गया है कि आपकी ज़िंदगी का मिसिंग पीस क्या है, लेकिन जब तक आपको नहीं समझ में आएगा आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो आप जब भी देखते हो दूसरों को समझ में भी आ गया है तो चलो ठीक है, समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, उन लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जो तुमको समझ में आया क्या वही है रियली मिसिंग पीस? ऐसे सवाल भी आपका है। बिकॉज आप जब एक एक चीज़ को देखते हो, जब आप उस चीज़ में रीबर्थ देखते हो, जब आप खुद को देखते हो आपको लगता है मैं लॉयन हूँ, लेकिन जब फिर आप रिफ्लेक्ट करके देखते हो कि मिरर के अंदर, नहीं मैं तो एक मासूम बच्ची हूँ जिसके हाथ में फ्लूट है, फिर बोलते नहीं मैं तो लॉयन हूँ। सो आप जो मिरर में देख रहे हो क्या वो आपको रिफ्लेक्ट करता है या आपको इनसिक्योरिटीज़ रिफ्लेक्ट करता है? सो आप जो चीज़ पे आप हो, आपके खुद के भी बहुत सारे सवाल हैं। एंड अभी आप ऐसे एक्ट कर पा रहे हो आपके पावर के साथ, क्या लव मेरे ऑर्डर में है? क्या मैं रिलीज़ कर रही हूँ मेरा पास्ट पेन हर्ट्स, क्या मैं उसको रिलीज़ कर पा रही हूँ? एंड आप ये सोच रहे हो कि जिस तरीके से उसने हर्ट मुझे किया इट्स नॉट राइट, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। एंड आपको कहीं से हिंट मिल गया है, जिसने आपको हर्ट किया है दे रिग्रेट। ये हिंट भी आपको मिल चुका है कि जो भी मुझे पास में जिसने भी हर्ट किया है वो रिग्रेट करते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो मीन्स कि शायद वो सिचुएशन मैरिज को लेके है। सो जिसने भी आपको हर्ट किया है दे नो दैट, आप जानते हैं कि वो रिग्रेट किए हैं। एंड आपका स्पिरिट फ्रीडम सीख करता है। आपका हार्ट ब्रेक है, उसके अंदर आपको कंप्लीट हीलिंग चाहिए। एंड आप डेफिनेटली अथॉरिटी में हो ऑफ आपका लव लाइफ, द हर्ट इन इमोशंस जिसमें है, आप में अथॉरिटी है। एंड आप उसके अंदर खुद के लिए प्यार आप देख पा रहे हो। आपका स्पिरिट जो चीज़ें, आपका जो आत्मा है, जो चीज़ें टूट गई थी उसको जोड़ने के लिए रेडी है आपके दिल के अंदर। एंड आप आजकल ना बहुत ही मुँहफट हो चुके हो। अगर सामने से जो आपके लव लाइफ में कोई भी है रेड फ्लैग्स, अब मुँहफट हो, सीधे मुंह पे बोलते तुम्हारा हाँ मतलब मुँहफट हो। मुझे वो सीन याद आया, और माँ बेटी जो मूवी है उसके अंदर वो सीन है ना, एडवर्टाइजमेंट में दिख रहा था। इट वाज तुम्हारा परमाणु बम काम नहीं कर रहा है, दैट काइंड ऑफ वे। अगर आपको बोलना भी पड़े किसी को कि तुम्हारा परमाणु बम काम नहीं कर रहा है, यू आर मुँहफट, आप मुँह पे बोलने के लिए तैयार हो। एंड आपके डिसीजंस जो अभी आप ले रहे हो वो आपको पीस लेके आएगा। बिकॉज आप किसी का रेड फ्लैग हो या किसी का कार्मिक है, वेदर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप मूव फट हो एंड आपका डिसीजन इज़ मेरे ज़िंदगी में पीस, आई वांट पीस। एंड आई एम नॉट आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो किसी का भी कुछ भी बकवास। एंड आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आपने जो डिसीजन लिया है उससे आप खुश हो। सो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। एंड भगवद गीता से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, भगवद गीता से आपके लिए जो गाइडेंस है वो है, वाओ इट्स ऑल, मेरे मुंह से मैसेजेस ही निकला। सो इट्स ऑल गाइडेंस। सो यहाँ पे भी गाइडेंस है, इधर भी गाइडेंस है, श्लोक है यहाँ पे। 11th चैप्टर से 54 श्लोक, इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन जो कृष्ण आपको देना चाहते। इट्स अ बिग एक्सप्लेनेशन ऑफ द श्लोका।
एंड ये श्लोक है 11 चैप्टर से 54 श्लोक हिंदी में अनुवाद। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अटूट भक्ति सेवा से ही मुझे वैसे समझ जा सकता है जैसे मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और इस तरह मुझे समझा देखा जा सकता है। केवल इसी तरह तुम मुझे समझने के रहस्य को जान सकते हो। तो जब भी आप ये श्लोक कैसे देखते हैं, मतलब जैसे जब भी आप ये श्लोक के पास आए, रीड द श्लोका एंड तब आपको जो समझ में आया वो नोट डाउन करो। फिर पूरा जो ये एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ने के टाइम में आपको जो समझ में आ रहा है प्लीज़ उसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद में व्हेन यू आस्किंग कृष्णा सवाल एंड जब ये श्लोक पढ़ते हुए मेडिटेटिंग कर रहे हो तब आपको जो सवाल है जवाब जो मिलता है, एवरीथिंग सब कुछ एक ही चीज़ के प्रति टारगेट करते हुए भगवान जी आपको बताते हैं। दैट इज़ द आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। सो दैट इज़ द रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाएगा हमारे चैनल को कटारिया टैरो 333। एंड जो हमने नया चैनल शुरू किया है कटारिया चार्म 333, वहाँ पे नया वीडियो अपलोड हो चुका है। प्लीज़ वहाँ पे प्यार दिखाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर आपका प्यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 2 अभी हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग एंड लेते हैं प्रभु का नाम एंड शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए जो खूबसूरत रीडिंग आ रहा है, आपको जो राइट नाउ करेंट लव रिलेशनशिप है इसमें एक चीज़ नज़र आ रहा है, कनेक्शन अच्छा है, इसमें पैशनेट भी है, पैशनेट कनेक्शन है, बट समथिंग कहीं ना कहीं है, आप कहीं बिकॉज ऑफ सर्टन समथिंग आप बोलते हो कि लॉन्ग लास्टिंग जैसे एनर्जी इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, लाइक आपके पास पावर होने के बावजूद भी क्यों हो रहा है। जैसे कि ये सब वॉन्ड्स है यहाँ पे जैसे लव लाइफ शुरू हुआ था आपको अच्छा लगा जैसे शुरू हुआ था, एंड जैसे प्रोफेशनली लव लाइफ शुरू होना चाहिए वैसे शुरू हुआ था। एवरीथिंग वाज लव लव लव। उसमें इसमें एक्साइटमेंट था, इसमें इस लव स्टोरी में एक्साइटमेंट है, अभी भी है, बट पता नहीं क्यों सम इमोशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग एनर्जीज नहीं है। एंड ये वाला कार्ड, आप क्रिएटिव हो, न्यू प्लान्स बनाते हो, आपके तरफ से आप अपने तरफ से गुड न्यूज़ देते हो, आप अपने तरफ से ऑप्टिमिस्टिक हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ आपके पार्टनर खुद जब आप उनको देखते हो तो फिर तब सवाल पूछने लगते हो, लाइक क्यों। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ लव है क्या, सेंस ऑफ लव एवरीवेयर है। आप जब देखते हो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उनको देखते हो तो ऐसे लगता है कि यार तुम भी तो मुझे ही बोल रहे हो लव इज़ एवरीवेयर, सेंस ऑफ लव एवरीवेयर है, लेकिन क्यों, फिर भी क्यों, ऐसे क्वेश्चंस है आपके। यहाँ एक इमोशन ऑफ इल्यूजन है, आप चाहते हो कि ये इमोशन ऑफ इल्यूजन से हम शिफ्ट कर जाएं, एंड बहुत सारे इमोशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्टिल वी आर डूइंग हियर रीडिंग। इमोशन ऑफ इल्यूजन है, उससे आप शिफ्ट हो जाए, लाइक आपको अवेयरनेस आए। आपको यही बोला जा रहा है कि इमोशन ऑफ गिल्ट एनर्जी में आप ना कोई डिसीजन ना लें, एंड आप अपने आप को सच्चाई में रखते हुए, आपका खुद का सच देखते हुए, एंड आपके सच के ऊपर आप काम कीजिएगा। आप अपने सच के ऊपर लाइक पावर दीजिएगा और उस पर काम कीजिएगा। और 9 ऑफ कप्स ये प्लेजर एनर्जीज़ को बताता है, ये पॉजिटिव एनर्जीज़ को बताता है। लाइक आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस के तरफ आप देख रहे हो। लव लाइफ इज़ गुड बट इट्स कम टू दोज काइंड ऑफ एरिया इन अबंडेंस एनर्जीज़ के तरफ आप देख रहे हो। यू आर सैटिस्फाइड, आप सेटिस्फाई हो एट दिस वेरी मोमेंट। इट्स लाइक
at this very moment success है, but when it comes to here it's like ये कार्ड बताता है अभी तक आप जैसे भी जा रहे हो चीज़ें बहुत बेस लेवल में हैं। आप सोशल कंडीशंस की तरफ देखते हो, जब आप देखते हो कलेक्टिवली लोग क्या देख रहे हैं, कलेक्टिवली हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब क्या आप फेस कर रहे हो, क्या आप चीज़ों की तरफ देख रहे हो, डार्क रियलिटी क्या है, क्या चीज़ों डेंजर है, क्या चीज़ें आप तक आई हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल है आपके पास। आप मेडिटेट भी करते हो एंड आप मेडिटेट भी करते हो व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ एनर्जीज। आप मेडिटेट करते हो, देखते हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ देखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें सेंस नहीं करती है, सेंस बनाती ही नहीं है। वहाँ आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगते हो। एंड ये वाला कार्ड गोइंग विद द फ्लो, आपको ये बोला जा रहा है ज़िंदगी अभी आपको जहाँ लेके जा रही है, अबंडेंस सक्सेस की तरफ ले जा रही है, तो अबंडेंस सक्सेस को एक्सेप्ट कर लो। एंड लव लाइफ, जब आपको ज़िंदगी लव लाइफ इंट्रोडक्शन देगी, नॉक नॉक करेगी, तब आप लव लाइफ को ले लो। राइट नाउ इट्स लॉट ऑफ केओस एनर्जी एंड ये सब है। सो ये कार्ड तो यही इंगित करता है, बताता है आपको कि आप वहाँ जाइए जहाँ आपको राइट नाउ ज़िंदगी ले जा रही है, सक्सेस के प्रति, ग्रोथ के प्रति। अब कहाँ पे आपको आपका नींव गाड़ना है, कौन से जगह नींव गाड़ सकते हैं, वो भी आपको समझाया जा रहा है। तो भगवान के कृपा से गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज बेस्ट प्लान। तो भगवान ने जो प्लान किया है वो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हमको लगता है कि हमने बड़े तगड़े तगड़े प्लान बनाए, कभी कभी वो प्लान्स हमारे लिए नहीं होते हैं। जो भगवान का प्लान है वो लो और लाइक एक्सेप्ट करो। एंड आपने भी बहुत सारे एरिया में देखते हुए एडमिट भी किया है कि भगवान का प्लान अच्छा है, आप जो सर्च कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। एंड आप डिक्लेयर मत करो जो चीज़ नहीं होने वाला, एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होने वाला है, ईगो को आप बीच में मत आने दीजिए। एंड कोई इल्यूजन्स है उसको रिलीज़ कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड। फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप बहुत रेडिएंट पर्सन हो, आप बहुत वार्म पर्सन हो। आपसे अगर कोई मिलता भी है तो वो बोलता है यार आप बड़े टैलेंटेड हो, बड़े क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आप बड़े वार्म पर्सन हो। लॉर्ड माय थ्रोट। सो जहाँ पे चुप रहना है वहाँ चुप रहिए, ज़्यादा जवाब मत दीजिए। एंड आप मतलब बहुत सारे चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं राइट नाउ इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। आप चुप रहिएगा, कुछ मत बोलिए, अपने तरह से इनसाइड्स कुछ मत दीजिए। एंड आपको अगर कोई इस लव रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी आते हैं तो आप लाइक बहुत पॉजिटिवली उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। एंड ज़िंदगी में कहीं पे भी ऐसा लगता है कि चीज़ें सही नहीं हैं तो आप उस चीज़ को देखते हुए चीज़ें समझोगे। इसलिए आप ना बहुत सारी जगह पे आप चुप रहिएगा, ज़्यादा कुछ मत बोलिएगा। लाइक साइलेंस इज़ द की। एंड आप बड़े गुप्त रखिए, अपने इस विचार को गुप्त रखिए एंड धीरे धीरे काम कीजिएगा। एंड आप ना बहुत सारी चीज़ों में आप ये देखोगे कि कुछ चीज़ें चलेगी आपकी ज़िंदगी से, जो चले जाना चाहिए, जो रहना है वही चीज़ रहेगा। एंड जो आपको मतलब फलित और फूलित रखता है, लाइक नरिश करेगा, रिज्यूविनेट करेगा, दोज काइंड ऑफ एनर्जीज, लाइक फलित और फूलित करेगा और आपको घना घना होने देगा, वो वाली चीज़ें रह जाएगी, बाकी की चीज़ें चली जाएगी। तो आप अपने आप को खिलने दो, अपने आप को फलित होने दो, खिले खिले रहेंगे आप, फलित और फूलित रहोगे। तो इसलिए ना आप चुप रहो, अपना बात अपने पास रखो, सीक्रेट रखो। एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे चीज़ें सीखे। एंड सीखने के बाद में आपको पता रहेगा कि कुछ लोगों का चेहरा देखते हो ना, जब इसमें चेहरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप लोगों का चेहरा देखोगे, देखते ही बोल पाओगे हाँ मैं जानती हूँ चेहरा कहना क्या चाहता है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का चेहरा एक होता है लेकिन बताते एक है, लेकिन बहुत सारी इमोशंस जो होते हैं ना उनके चेहरे पे दिख जाते हैं, तब भी आप बोल पाओगे मैं जानती हूँ ये चेहरा कहना क्या चाहता है। तो वो एरिया में भी आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, वो चीज़ यहाँ पे आ रहा है। सो रिलेशनशिप है नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, वो तो भगवान ही है सिचुएशन में। अब भगवान से ही देख लेते हैं भगवान जी कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, अब तक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड आपके लिए जो श्लोक आता है गाइडेंस के लिए वो है कि चैप्टर 1 से 41 श्लोक, और ये श्लोक आपको गाइडेंस में आता है और ये कहता है हिंदी में अनुवाद, अवांछित आबादी का बढ़ना निश्चय रूप से परिवार और परिवार की परंपरा को नष्ट करने वाला, दोनों के लिए नरक जैसा जीवन पैदा करता है। ऐसा भ्रष्ट परिवार के पूर्वज नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें भोजन और जल अर्पण करने की रस्में पूरी तरह से बंद हो जाता है। आप ये श्लोक पढ़िएगा और जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए एंड लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए, या फिर आप जब ये एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो पढ़ने के बाद में लिख लीजिए, समझ लीजिए। एंड फिर जब आप भगवान जी से आंसर्स पूछ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो ऑन द श्लोक, अगेन जो भी सोच विचार आपको आ रहा है वो लिख लीजिए, समझ लीजिए। एंड वो सारे विचार जो आपको आए हैं भगवान जी एक ही चीज़ के प्रति, वो उस चीज़ को आपको फोकस करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर फॉर यू। सो प्लीज़ आप डेफिनेटली श्लोक पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एंड प्लीज़ अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, कटारिया टैरो 333 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग क्विज़ पोस्ट करने लगे हमारे चैनल पे, क्विज़ पोल्स डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड हमारा नया चैनल कटारिया चार्म 333 उस पर नया वीडियो अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए अब रीडिंग शुरू हो रहा है। आपका रीडिंग शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग नंबर 3, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत खूबसूरती से ये बताता है कि आप बहुत ही अबंडेंट व्यक्ति हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं, सक्सेस है। एंड आप खुद भी बहुत सेटिस्फाइड पर्सन हो, आपकी ज़िंदगी कहीं पे भी आपको लेके भी जाती है तो आप बड़े अच्छे खासे सेटिस्फाइड पर्सन हो, आपके करियर में हो या व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, इट्स लाइक सेटिस्फाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है, तो आप वो उसको देख के भी, चीज़ों को समझते हुए भी आप सेटिस्फाई ही रहते हो। एंड यहाँ पे जो है कि आप ज़िंदगी को बड़े खुशहाली तरीके से जीना पसंद करते हो, बड़े सेटिस्फाइड पर्सन हो। एंड ऑन द होल जिस तरीके से भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपको बड़े खुल के जीना, सक्सेस, लग्जरी, अबंडेंस आपके ज़िंदगी में रहता है, आपको बहुत पसंद है। एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ और चीज़ भी आके ऐड ऑन भी होता है आपके ज़िंदगी के अंदर, और कुछ नया चीज़ आता भी है तो आप उस चीज़ को पसंद करते हो। एंड अच्छा चीज़ है एंड जिससे मुझे खुशियाँ मिलती है, ऐसे चीज़ आ रहा है तो आप उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और उस चीज़ के साथ रहना आपको बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे चैरियट से तो एक चीज़ बात यहाँ पे सीधा हो रहा है कि आपको आपके पास रास्ते बहुत है, क्योंकि आप इतने सक्सेसफुल पर्सन हो और बहुत सारी चीज़ें अगर ऐड ऑन भी होता है तो आपको होने के बावजूद भी आप ना जब इतने तेज़ रफ्तार से जा रहे हो तो आपको ना एक रास्ता चुनना अपने लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके सामने 9 रास्ते हैं, 9 में से अगर आप 4 रास्ते भी चुन लो अपने लिए तो आप ना आपके लिए चुनना ज़रूरी है। एंड ये भी बड़ा सक्सेस का कार्ड है, ये बहुत ही शक्तिशाली और सक्सेस को दर्शाता है। ये बहुत ही दृढ़ निश्चय और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने जैसे कि व्यक्ति आप हो, जितने इंडिपेंडेंट हो
और चीज़ें कंट्रोल में रख के और आपके हित में चीज़ें होना आपको पसंद है, वैसे व्यक्ति है ये। सो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आपके पास जितने भी रास्ते हैं, अगर 9 रास्ते हैं उसमें से अगर आपको 4 चुनना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण 4 रास्ते हैं, तो आपको वो करना चाहिए। एंड लेटिंग गो एनर्जी इज़ लाइक, जहाँ पे चीज़ों को आपको लेट गो करना है वहाँ पे वो चीज़ों को आपको लेट गो करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आपसे सुपीरियर यहाँ कोई नहीं है। एंड लाइक आप अपने से लाइक इन्फीरियर किसी को देखते भी नहीं हो। आप मतलब आपका दृष्टि में ऐसा नहीं है कि मैं सुपीरियर हूँ तो किसी और को इन्फीरियर होना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं हो। आप सुपीरियर हो एंड आपका एरिया का जितना भी चीज़ें हैं वो आप अपने तरफ से उसको मेंटेन करते हो, अपने तरफ से इक्वल में रखते हो। एंड आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, मतलब अगर आप इतने हाई लेवल में हो तो दूसरों को दबा के रखना, आप वो काम नहीं करते हो। आप लड़ते हो परिस्थिति से, आप लड़ते हो सिचुएशन से। आपका इनोसेंस देख के लोग बड़े, उनके पास दिमाग है, चीज़ खुराफाती दिमाग जिनका होता है, आपका इनोसेंस देख के वो खुराफाती बन जाते हैं। एंड इसके वजह से आप थोड़ा ऐसे इमोशंस देखते हो, बट आपको ना कुछ चीज़ें लेट गो करना चाहिए एंड जो रास्ते चुनना चाहिए वो चुनना चाहिए। और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे आपको बड़े जैसे कि हम इंसान हैं, ठीक है, हमारे पास एक आत्मा है और परमात्मा से हमको मिलना है। तो परमात्मा तो जैसे कि ओशन है, हम इतने बूंद, तो हम जब परमात्मा से मिलेंगे तो हमारा चीज़ और बढ़कर हो जाएगा, राइट। आप जो एक बूंद हो जो गिर के यहाँ पे से छलकता है, आपको मतलब ओशन से मिलना चाहिए, यानी कि परमात्मा से मिलना चाहिए। एंड जो आपकी ज़िंदगी के हिस्सा बन के आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मैं है, आप जो हो, आपको रास्ता बताए, आपका जो वेव, जैसे कि बूंद गिरने के बाद वेव आता है, आपके वेव को रास्ता दे सके। आप इतने इनोसेंट हो, आपको पता नहीं आपका बूंद जब गिरता है, जब आप रास्ता बनता है वो कहाँ जाए। जब आप भगवान को अपने आप को समर्पित कर दोगे, जब वो वेव बनेगा, अपने आप ही आपको रास्ता मिल जाएगा कहाँ जाना है आपको। और ये मतलब जब लोगों से धिक्कार मिलता है तो हम मतलब कोल्ड हार्टेड बन जाते हैं, आइस हो जाते हैं। तो वैसे इमोशन को आप ठहराव में लाओगे जब आप ऐसे परमात्मा को अपने ज़िंदगी में लाके वो एक रास्ता अपने आप को दे दोगे। ये जो है यहाँ पे ये बताता है कि ये जो इमोशन है, आपके पास खुशियाँ हैं, आपकी खुशियों को कुछ लोग पसंद नहीं करते, ये तो है ही, वो तो है। सो आपका जो एग्जिस्टेंस है एंड आप जो पॉसिबल आउटकम में रहना चाहते हो एंड कुछ लोगों से मतलब अलग रह के करना चाहते हो, क्योंकि उनको आप पसंद नहीं करते, उनके साथ आपको नहीं रहना है। आप उनसे अलग रह के कैसे आप अपना ही बाउंड्रीज़ बना सको, अपने स्तंभ बना सको, अपने रास्ते बना सको। और आप अपने आप को बता सको कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ, और मेरे में ये सारी क्वालिटीज़ है, प्यारी प्यारी क्वालिटीज़ हैं। एंड जो आप गलत चीज़ बोल के मुझे बताते हो कि मेरे में वैसी क्वालिटीज़ हैं, वो सोच आप अपने पास रखो एंड उसको आप लाइक इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि जो लोग कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंड यू है वो लोग तो मिसअंडरस्टैंड करेंगे ही। आपके पास जितना प्यार है, वो वार्मथ है, वो आप गलत लोगों को देना नहीं चाहते। पहली बात तो लव मैटर में ये सिचुएशन है कि आपके पास जो प्यार है, वार्मथ है, वो गलत लोगों
को आप देना नहीं चाहते। आपके पास जो इतना वेल्थ है, इतना इंडिपेंडेंस है, आपसे आपकी इंडिपेंडेंस चली जाएगी, आपसे आपका वेल्थ चले जाएगा, एंड जो भी रास्ते आपके पास है वो चले जाएंगे। आप गलत इंसान के हाथ में दे दोगे तो परेशानी होगा। दैट आप वो सोच रहे हो कि आप गलत व्यक्ति को ना दें। और आपका दिल सुरक्षित रहे, और आपका जो बाउंड्रीज है, जो लोग आप बार बार तोड़ते हैं, वो ना टूटे, एंड आप ज़िंदगी में खुशियाँ ला सके, एंड कोल्ड हार्टेड ना बने। क्योंकि लोग जब प्यार नहीं करते हैं, जब आप इतने इंडिपेंडेंट हो, कभी कभी हम कोल्ड हार्टेड बन जाते हैं। आप ये ना बने। आप इतने सक्सेसफुल, इतने फास्ट पेस में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही होगा कि एक बार रुको, समझो, भगवान से कंसल्ट करो, फिर आप एक्शन लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे। आप इतने मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो, अबंडेंस, सक्सेस यहाँ पे है, तो गलत लोग तो आएंगे ही। आप लव इमोशनल है, लव फिज़िकल है, और लव अनकंडीशनल है। तो इमोशनल, फिज़िकल और अनकंडीशनल लव में आइसोलेशन एनर्जीज अच्छी नहीं लगती। आप वहाँ पे भी थोड़ा देख के ही आप काम करोगे। आप ना भगवान से जब बात करोगे, समझोगे, प्यार को गाइड करने दो, भगवान को गाइड करने दो। आप जब खुद सेल्फ अप्रूव करोगे चीज़ों को, आप खुद डिफाइन करोगे चीज़ों को, तो आपको रास्ता मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी अबंडेंस है, इतना इंडिपेंडेंस है, इतना रास्ते हैं, उस बात के लिए भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। एंड क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, इसलिए इतना सक्सेस, इंडिपेंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपको मिला है। एंड आप ट्रूली डिज़ायर करते हो, मतलब डिज़र्व करते हो इतने ब्लेसिंग्स। बी थैंकफुल, एंड रोको मत अपने आप को, टोको मत अपने आप को। एंड कहीं पे भी है तो देखो, समझो, फिर आप एक्शन लो। एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो अपने आप ही चले जाएगी, जो चीज़ होनी चाहिए वो अपने आप ही आ जाएगी। जब आप भगवान को वो बूंद बन के रिपल है ना, वो उसको अफेक्ट करने दो, तो आप आराम से कर पाओगे। एंड आपका दिल खुशी से झूमना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स है, उसके लिए आप थैंकफुल भी हो। एंड भगवान जी जब आपको खुशियाँ दे रहे हैं तो उसको तो लेना चाहिए। एंड आपका ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जब रास्ते बनाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ऑब्वियसली यहाँ पे आती तो है। जैसे हमने बोला 9 रास्ते हैं, तो हम 4 ले रहे हैं। तो जितने भी खुशियाँ आ रही है, जितने भी आप रास्ते चुन रहे हैं, उसमें और ब्लेसिंग्स मिले। आप जो भी कदम उठा रहे हैं, जितने भी आप अपने तरफ से कदम उठा रहे हैं, अपने हुनर से जो आप कदम उठा रहे हैं, अपने स्किल, टैलेंट, अपने एफर्ट्स, अपने हुनर, सब जो कदम उठा रहे हैं, वो आपको और बढ़ोतरी दे, वो आपको और रास्ता दिखाए। आप अपना इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते इस लव में आके। आपके लिए रेड फ्लैग यही होगा कि मेरा अगर इंडिपेंडेंस ले ले, मेरी खुशियाँ ले ले, ये अच्छा नहीं होगा। एंड आप मतलब किसी भी ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे जो आपसे ये सब चीज़ें छीन लें। आप उनमें से किसी को भी एंटरटेन नहीं करते, और ना उनको अपने आसपास रहने दोगे। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड भगवद गीता से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एंड आपके लिए 2nd चैप्टर से 12th श्लोक जो गाइडेंस में है वो आया है, और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये सभी राजा मौजूद ना हो, और ना ही भविष्य में हमें से कोई भी अस्तित्वहीन होगा। खूबसूरत श्लोक आया आपके लिए। डेफिनेटली आप ये पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आ रहा है, जो पूरे एक्सप्लेनेशन पढ़ के जो आपको समझ में आ रहा है उसको लिखिए, समझिए। एंड उसके बाद में ये पूरा जो आप पढ़ने के आपको जो समझ में आएगा उसको लिखिए, समझिए। एंड जब आप इस पे मेडिटेट कर रहे हो, कृष्णा से जवाब पूछ रहे हो, तब आपको जो समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ के जगह आपको इंगित करेगी, एक ही चीज़ को बताएगी। तो आप वो चीज़ को लेके
आप मतलब एक्शन लीजिएगा जो कि आपको सही रास्ता में आपको लेके जाएगा, क्योंकि कृष्णा आपको हमेशा सही रास्ते पे लेके जाएंगे। कृष्णा इज़ द किंग, इनको अपने ज़िंदगी में अपना लो और कृष्णा ही भगवान है। एंड प्लीज़ हमारे चैनल कटारिया टैरो 333 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। जो हमने नया वीडियो अपलोड कर दिया है हमारा चैनल कटारिया चार्म 333 पे, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। एंड क्विज़ एंड पोल्स हमारे चैनल पे हमने अपलोड करना शुरू कर दिया, प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा।